हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज वीडियो में हम 16 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तथा मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने मार्च महीने के मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तथा अप्रैल महीने के वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है। आपको इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम में जाके करंट अफेयर्स 2020 के नाम से सर्च करेंगे तो इस प्रकार से रेड कलर का लोगो आएगा जिस पे करंट अफेयर्स लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है? तो हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है विरूपाक्ष मिश्रा को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं विरूपाक्ष मिश्रा, जिन्हें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो कि एक सरकारी बैंक है जिसकी स्थापना हुई थी 1919 में, मुख्यालय है मुंबई में। वर्तमान में एमडी व सीईओ हैं राज किरण राय जी। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, हाल ही में 1 अप्रैल 2020 को 10 सरकारी बैंकों का जो है विलय हो गया है 4 बैंकों में। इन विलय के बाद भारत में सरकारी बैंकों की संख्या घटकर हो गई है 12। इन 4 बैंकों में से एक बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 2 बैंकों का विलय हुआ है, आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक। इस विलय के बाद जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है भारत की 5वीं सबसे बड़ी सरकारी बैंक बन गई है। इसी प्रकार से पंजाब नेशनल बैंक में भी 2 बैंकों का विलय हुआ है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इस विलय के बाद जो पीएनबी बैंक है भारत की दूसरी सबसे बड़ी बैंक बन गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद। इसी प्रकार से केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ है, इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ है। अब आपको कुछ लेटेस्ट बैंकिंग सेक्टर से अपॉइंटमेंट याद रखना है, जैसे हाल ही में कर्नाटक बैंक के नए एमडी व सीईओ बने हैं महाबलेश्वर एमएस। इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की नई एमडी व सीईओ बनी हैं अनामिका रॉय राष्ट्रवर। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नए एमडी व सीईओ बने हैं पराग राजा। सुंदरम होम फाइनेंस कंपनी के नए प्रबंध निदेशक बने हैं लक्ष्मी नारायण दुर्ई स्वामी। धनलक्ष्मी बैंक के नए एमडी व सीईओ बने हैं सुनील गुरबक्सानी। एस बैंक के नए सीईओ बने हैं प्रशांत कुमार। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो हाल ही में कोविड-19 मरीजों और क्वारंटाइन लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए एलोपैथ और आयुर्वेद का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बना है गोवा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इसी प्रकार से कोविड-19 के लिए एक स्वमूल्यांकन उपकरण सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च करने वाला भी भारत का पहला राज्य बना है गोवा। स्वमूल्यांकन उपकरण जो लोगों को बिना डॉक्टर या अस्पताल आए पहचानने में मदद करता है कि व्यक्ति संक्रमित है या नहीं है। तो इस प्रकार का जो टूल है ये सबसे पहले लॉन्च किया गया है गोवा राज्य में। गोवा राज्य की राजधानी है पणजी, जो कि मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा राज्य के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। अब हम देख लेते हैं गोवा राज्य में स्थित कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा वन्य जीव अभ्यारण्य। गोवा राज्य में नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बोडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, महावीर भगवान वन्य जीव अभ्यारण्य है तथा सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा राज्य में स्थित है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है तो उत्तर होगा गोवा राज्य में। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सलीम अली नेशनल पार्क किस राज्य में है तो उत्तर होगा जम्मू कश्मीर में। जो सलीम अली थे ये भारत के महान पक्षी विज्ञानी थे, इन्हीं के नाम पर इन नेशनल पार्क का नाम दिया गया है। सलीम अली को भारत में बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, जबकि जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जबकि जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है भारत का उत्तर प्रदेश।
क्वेश्चन नंबर 3 है, कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हाल ही में कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब हम जान लेते हैं कि पूल टेस्टिंग क्या होता है। तो पूल टेस्टिंग में मिश्रित टेस्ट या कंबाइंड टेस्ट कहते हैं। पूल टेस्ट में 10 नमूनों को एक साथ मिक्स करके टेस्ट किया जाएगा। अगर ये नमूने नकारात्मक आते हैं तो एक संकेतक के रूप में मान लिया जाएगा कि जो 10 व्यक्ति हैं उनका जो कोरोना वायरस है नेगेटिव है। लेकिन अगर ये जो मिक्स टेस्ट है पॉजिटिव आ जाता है तो एक एक करके सभी व्यक्ति का जो है टेस्ट किया जाएगा। पूल टेस्टिंग से फ़ायदा क्या होगा? इससे ये होगा कि जो परीक्षण है कम समय में ज़्यादा लोगों का परीक्षण हो सकेगा। तो आपको याद रखना है, पूल टेस्टिंग को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड आर्ट डे। तो जो वर्ल्ड आर्ट डे है, विश्व कला दिवस है, ये हर साल मनाया जाता है 15 अप्रैल को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब हम देख लेते हैं अप्रैल महीने में मनाए गए सारे दिवस। 1 अप्रैल को मनाया गया था उड़ीसा दिवस, जिसे हम उत्कल दिवस के नाम से जानते हैं। 2 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड आर्टिज्म अवेयरनेस डे। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस। जो चगास रोग है एक प्रकार का संक्रमित रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी किस देश को मिली है? तो जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 है, इसका आयोजन किया जाएगा भारत में नवंबर से दिसंबर महीने के बीच में। तो आपको याद रखना है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 बॉक्सिंग जो चैंपियनशिप 2020 है, इसका आयोजन किया जाएगा नवंबर से दिसंबर महीने के बीच में भारत में। मुक्केबाजी को इंग्लिश में बोलते हैं बॉक्सिंग। वर्तमान में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अजय सिंह। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं गफूर रखीमोव। अब आपको कुछ भारतीय बॉक्सिंग प्लेयर के नाम याद रखना है, जैसे MC मैरी कॉम, विजेंदर सिंह, लैसराम सरिता देवी, देवेंद्रो सिंह, अखिल कुमार, विकास किशन यादव। ये सारे के सारे जो प्लेयर हैं भारत के मुक्केबाज प्लेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने #देखो अपना देश नामक एक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में #देखो अपना देश नाम का जो एक वेबिनार श्रृंखला है, इसकी शुरुआत की गई है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इसके अलावा पर्यटन मंत्रालय ने ही अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि जो #देखो अपना देश है, इसका उद्देश्य क्या है। तो जो #देखो अपना देश है, इसका उद्देश्य होगा जो भारत की संस्कृति और विरासत से संबंधित स्थान हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना। इसके अलावा पर्यटन मंत्रालय ने ही लॉकडाउन के कारण भारत के जो विभिन्न हिस्सों में विदेशी नागरिक फंसे हुए हैं उनकी मदद के लिए स्ट्रैंडेड इन इंडिया नाम की वेबसाइट को लॉन्च किया है। वर्तमान में भारत के पर्यटन तथा संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस मंत्रालय ने सार्क देशों के हेल्थ केयर पेशेवरों के लिए कोविड-19 परीक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है? तो हाल ही में विदेश मंत्रालय ने सार्क देशों के हेल्थ केयर पेशेवरों के लिए कोविड-19 प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं।
अब हम देख लेते हैं सार्क देश क्या हैं। तो सार्क का पहले पूरा नाम आपको याद रखना है। सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क देशों का मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू में, और सार्क देशों के हाल ही में सेक्रेटरी जनरल बनाए गए हैं इसला वीरकोन, जो कि श्रीलंका देश से हैं। सार्क देश जो सार्क संस्था है इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। सार्क देशों में टोटल 8 देश आते हैं। कौन कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिमाचल दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश होगा यहाँ पर। हिमाचल प्रदेश जो दिवस है ये हर साल मनाया जाता है 15 अप्रैल को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। क्यों? क्योंकि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, इसीलिए हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश दिवस। हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन को शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है ग्रीष्मकाल की शिमला तथा शीतकालीन राजधानी है धर्मशाला। अब आपको याद रखना है कुछ हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क, जैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, सिम्बालबारा नेशनल पार्क। ये सारे जो राष्ट्रीय उद्यान हैं हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। हिमाचल प्रदेश में एक सुरंग है, टनल है, जिसका नाम है रोहतांग सुरंग। तो रोहतांग सुरंग का इस साल नाम बदल दिया गया है, इसका नया नाम रख दिया गया है अटल सुरंग। अब आपको हिमाचल प्रदेश से 3 दर्रों के नाम याद रखना है। सबसे पहले हम जान लेते हैं दर्रा किसे कहते हैं। तो पहाड़ों के बीच, पर्वतों के बीच जो प्राकृतिक रास्ता होता है उसे हम बोलते हैं दर्रा, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है पास। तो हिमाचल प्रदेश में कुछ दर्रे हैं, उनमें से कुछ प्रमुख दर्रे जैसे रोहतांग दर्रा, शिव किला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, ये तीनों दर्रे हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य ने कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया है? तो हाल ही में कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया गया है मणिपुर सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। मणिपुर के शिक्षा विभाग ने कक्षा 3, 4, 5 के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य है कि बच्चों में शैक्षणिक शिक्षा का जो अंतराल है इसका संतुलन बना रहे, क्योंकि लॉकडाउन के कारण सारे जो स्कूल हैं बंद हैं। इसके अलावा मणिपुर सरकार ने ही लॉकडाउन के कारण गरीबों और ज़रूरतमंदों को मुफ्त भोजन जैसी तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए फूड बैंक पहल को शुरू किया है। मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर राज्य की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, जो कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। मणिपुर में एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील, जो कि नॉर्थ ईस्ट भारत की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारत का पहला दूरस्थ हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम किस अस्पताल में स्थापित किया गया है? तो हाल ही में भारत का पहला दूरस्थ हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम जो है ये एम्स ऋषिकेश अस्पताल में स्थापित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो एम्स ऋषिकेश है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश ने बेल कंपनी के साथ मिलकर भारत का पहला दूरस्थ हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया है। अब हम जान लेते हैं कि ये जो दूरस्थ हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम है इसका उद्देश्य क्या है और इसका काम क्या है। तो उत्तराखंड राज्य ने कोविड-19 रोगियों की निगरानी के लिए इस प्रणाली का इस्तेमाल किया है, जिसे हम रिमोट स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली के नाम से जानते हैं, जिसमें डॉक्टर दूर रहकर रोगियों के शरीर का तापमान और ऑक्सीजन की निगरानी करने में सक्षम होते हैं। हाल ही में उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया है जहां पर जानवरों के लिए क्वारंटीन फैसिलिटी स्थापित किया गया है।
अब हम जान लेते हैं बेल कंपनी के बारे में। बेल कंपनी जिसका पूरा नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि एक सरकारी कंपनी है। बेल कंपनी का मुख्यालय बेंगलुरु में और बेल कंपनी के वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं एमवी गौतम। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, बेल कंपनी अलग है जबकि भेल कंपनी अलग है। भेल कंपनी का पूरा नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जो कि विद्युत उपकरण निर्माता कंपनी है, और भेल कंपनी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस आईआईटी ने कोविड-19 संक्रमित मरीजों की जांच के लिए आयुसिंक नाम का एक डिजिटल स्टेथोस्कोप विकसित किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आप अगर इसी प्रकार से डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। एक बात और, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए तो आप इसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में जाके आपको करंट अफेयर्स 2020 के नाम से सर्च करना होगा, जहां पर आपको इस प्रकार से रेड कलर का लोगो आएगा जिसपे करंट अफेयर्स लिखा हुआ है। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।